and welcome to this video. In this video, I will be explaining XSS vulnerabilities, like what they are and its types, and how to find them using tools like KXSS and Wayback URLs. Also, I will be demonstrating everything on the test.1 PHP site, which is basically designed for testing purposes only. So let's get started. So XSS also stands for क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग। ये एक वेब सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि अटैकर को अलाउ करती है मलिशियस कोड्स को जो बेसिकली जावास्क्रिप्ट के होते हैं वेबसाइट में इंजेक्ट करने के लिए, जिसकी वजह से अटैकर कुकीज को स्टील कर सकता है, सेशन टोकन्स को स्टील कर सकता है, यूजर क्रेडेंशियल्स और परफॉर्म एक्शंस ऑन बिहाफ ऑफ द यूजर विदाउट देयर कंसेंट्स। सो इसके थ्री मेन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज स्टोर्ड एक्सेसेस, जो कि परसिस्टेंट एक्सेसेस भी कहलाया जाता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि जब मलिशियस स्क्रिप्ट परमानेंटली स्टोर हो जाती है सर्वर पे, वो एग्जीक्यूट होती है बार बार जब भी यूजर उस इन्फेक्टेड कंटेंट को विजिट करता है। फॉर एग्जांपल, हमें वेबसाइट पे कमेंट सेक्शन दिखता है, कोई भी फॉर्म दिखता है जो कि सेव करने के लिए होता है, जो कि जाके सर्वर पे सेव होता है। उस पर अगर कोई अटैकर मलिशियस पेलोड इंजेक्ट करता है और अगर वो वेबसाइट वल्नरेबल है, तो वो बार बार एग्जीक्यूट होगा। तो इसका एग्जाम्पल ये है कि यूजर सबमिट्स अ कमेंट्स लाइक, ये पेलोड है एक स्क्रिप्ट अलर्ट हैक बाय स्टोर एक्सेसेस। सो जब भी यूजर साइट को विजिट करेगा, वो बार बार पॉपअप दिखाएगा, वहां पर अलर्ट दिखाएगा वेबसाइट पे, अगर वेबसाइट अवेलेबल है तो। सो ये इसलिए होता है क्योंकि वेबसाइट में जो है वो कोड सैनिटाइज नहीं कर रहा है, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है, दैट्स व्हाई वो अलर्ट पॉपअप होगा। सो इसका रियल लाइफ डेंजर है कि कैन बी यूज टू स्टील सेशन कुकीज और रीडायरेक्ट यूजर टू मलिशियस साइट्स। सेकंड इज रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जो कि नॉन पर्सिस्टेंट एक्सेसेस भी कहलाया जाता है। तो मलिशियस स्क्रिप्ट इज रिफ्लेक्टेड ऑफ अ वेब सर्वर, टिपिकली थ्रू अ यूआरएल और सर्च क्वेरी। जब भी कोई अटैकर किसी पैरामीटर पे, लाइक क्यू हो गया, सर्च हो गया, डिफरेंट टाइप्स के पैरामीटर्स पे मलिशियस कोड इंजेक्ट करता है और वो एग्जीक्यूट हो जाता है ब्राउजर में, लाइक यहाँ पर हमें अलर्ट दिखता है, जो कि हम आगे देखेंगे भी टूल्स का यूज करके। फॉर एग्जांपल, ये साइट का लिंक है और ये क्यू पैरामीटर है, इसके अंदर मलिशियस पेलोड इंजेक्ट किया है और ये एग्जीक्यूट हो जाता है, तो साइट वल्नरेबल होती है। इसका रियल लाइफ डेंजर ये है कि ऑफन फिशिंग ईमेल्स में यूज होता है ये। थर्ड इज डॉम बेस्ड एक्सेसेस, ये बहुत डिफिकल्ट होता है थोड़ा बाकी दोनों से। सो दिस वल्नरेबिलिटी इज इन द क्लाइंट साइड कोड जावास्क्रिप्ट। ये नेवर सेंड टू द सर्वर बट मैनिपुलेटेड इन द ब्राउजर विया डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। अटैकर इसके थ्रू इसका यूज करके और पूरे एचटीएमएल डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकता है। सो इसका एग्जांपल ये है कि इफ समवन ओपन दिस, अगर कोई ऐसे इंजेक्ट करे और ये अगर एग्जीक्यूट हो रहा है, इट्स मीन्स वो साइट वल्नरेबल है। इसका रियल लाइफ डेंजर ये है कि वैसे तो ये बहुत हार्डली मिलता है, बट इट डजंट इन्वॉल्व इन सर्वर इंटरेक्शन। तो हम अब प्रोटेक्शन स्टेप्स देखते हैं। ऑलवेज सैनिटाइज एंड एस्केप यूजर इनपुट आउटपुट, जो भी यूजर इनपुट दे रहा है वो हमेशा कोड की तरह नहीं एग्जीक्यूट होना चाहिए। वेबसाइट पे सैनिटाइज होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, सीएसपी सिक्योरिटी हेडर्स लगे होने चाहिए, और प्रेफर सिक्योर जावास्क्रिप्ट फ्रेमवर्क जो कि एनकोडिंग को हैंडल करे। वैलिडेट एंड एनकोड इनपुट ऑन बोथ क्लाइंट एंड सर्वर साइड, ताकि कोई भी अटैकर, कोई भी यूजर जो भी पेलोड डाल रहा हो, कुछ भी डाल रहा हो, वैलिडेट हो और वो एनकोडेड फॉर्म में हो। लाइक कभी अगर आप पेलोड डाल के देखोगे तो वो 020 स्पेस करके दिखाने लग जाता है, तब वो एनकोड हो रहा है। सो दिस इज बेसिक ओवरव्यू ऑफ एक्सेसेस। ये इसके थ्री मेन टाइप्स हैं, और भी इसके टाइप्स होते हैं। सो नाउ वी गोइंग टू सी दी ऑटोमेशन टूल्स, जो कि वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए काम आते हैं, बेसिकली रिफ्लेक्टेड एक्सेस को। सो सो ये लाइनक्स खोलेंगे अपना और हमें टूल्स डाउनलोड करने हैं। सो पहला टूल है वेबैक यूआरएल्स, जो कि लाइक वेबैक जो भी हिस्टोरिकल यूआरएल्स होते हैं वेबसाइट के, वो लाके देता है, जो कि वल्नरेबल हो सकते हैं। सेकंड इज के एक्सेसेस, ये वल्नरेबिलिटी को फाइंड करने के लिए होता है। बेसिकली कमांड लाइन टूल है जो कि रिफ्लेक्टेड एक्सेस को डिटेक्ट करने के लिए हेल्प करता है ऑटोमेटिकली। सो हम इसे इंस्टॉल कर लेंगे यहाँ से। ये गो का टूल है, तो हम यहाँ से इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद इंस्टॉल करने के बाद हम इसे यहाँ देख सकते हैं। देन हमें यहाँ पे अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना होता है। सो मैंने, एज आई टोल्ड, मैं ये वेबसाइट यूज कर रही हूँ बिकॉज ये टेस्टिंग पर्पज के लिए है। कॉपी की, देन पाइप कमांड लगाया, देन वे बैक यूआरएल्स।
अब ये ऑटोमेटिक स्कैनिंग स्टार्ट करेगा। बेसिकली ये हिस्टोरिकल लिंक्स लाके देगा, वेबसाइट के यूआरएल्स लाके देगा, और के एक्सेसेस क्या करेगा, जब हम मैन्युअली टेस्ट करते हैं एक्सेसेस के लिए, तो हम एक एक पैरामीटर में जाके देखते हैं कि क्या इनकोड हो रहा है, कौन सा पेलोड इंजेक्ट हो रहा है, लाइक ग्रेटर देन साइन, लेसर देन साइन को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो जो भी पेलोड्स में यूज होते हैं साइंस, वो सब चीजें देखेंगे कि एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, जो भी कैरेक्टर्स को एक्सेप्ट कर रहा है कि नहीं, सब सब टेस्ट करके देगा ऑटोमेटिकली। सो हम इसे स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा टाइम लगेगा। सो ये टूल हमें बहुत सारे लिंक्स लाके देगा, जिसमें ये फिल्टर आउट कर रहा होगा, क्या फिल्टर आउट कर रहा है कि नहीं, ये हमें शो होगा, और उसके आगे वल्नरेबल लिखा आएगा। सपोज अगर हमें ये लिंक मिलता है एक, हम उसमें से उठाएंगे लिंक को, एंड देन हम इस पे अपना पेलोड इंसर्ट करेंगे। सो वी गोइंग टू राइट, आप पेलोड गिटहब्स के में से भी ले सकते हैं। सो मैं बहुत बेसिक पेलोड डालूंगी। सो इसने एंड, तो यू कैन सी ये वल्नरेबल है साइट, और ये एक्सेसेस निकला है। सो So to wrap up, today we have covered XSS vulnerabilities, including three main types: store, reflected, and DOM-based. We also demonstrate how to use KXSS to find reflected XSS and wayback URLs. उसको स्कैन होने में बहुत टाइम लगता है, so we have to be patient. हमें बहुत सारे URLs लाके देता है वो, जो कि फिल्टर आउट कर रहे हैं कौन से नहीं कर रहे हैं। So हमें उस लिंक को बस उठा के वहां से कॉपी करना है और अपने पेलोड्स इंसर्ट करने हैं, एंड देन वी गोइंग टू सी दैट अगर वेबसाइट वनरेबल है तो हमें शो होगा ऐसा रिजल्ट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।